Hello everyone. So welcome to the another class of human anatomy and physiology. हम उसमें जो अपना 6th यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें डिस्कस कर रहे थे, उसके भी हम स्पेसिफिकली जो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है ना, हम उस जेनेटिक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है जीन्स और डीएनए क्या है और क्रोमोजोम क्या है, ये हमने पिछले 2 क्लास में समझ लिया है। तो आज के क्लास में अभी हम देखेंगे कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कैसे बनता है हमारे बॉडी में, राइट। तो उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। प्रोबेबली आपने ये टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री में भी आप डील करोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, है ना, या फिर आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो वहां पे आपको ये टॉपिक देखने को मिला होगा कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकली हो रहा है, बाय विच सेल प्रोड्यूस, है ना। प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? हमारे सेल से, कोशिकाओं से जो है वो सेल जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगी, वो प्रोड्यूस करेंगी यूजिंग दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो कैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगी? जब सेल को इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, मतलब उसको प्रोटीन बनाना है, तो वो टाइम पे ही जो सेल्स है वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाएंगे, है ना, जो हमारे सेल को जरूरत है, जो हमारे बॉडी को जरूरत है, और कितने अमाउंट में, जितने अमाउंट में हमारे बॉडी को, टिश्यू को, ऑर्गन को जरूरत है, उसके हिसाब से ही वो प्रोटीन बनेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन दी डीएनए। तो ये प्रोटीन कितना बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, कहाँ बनना है, ये जो सारा इंफॉर्मेशन रहता है ये कहाँ पे रहता है? वो रहता है डीएनए पे, राइट। इसीलिए हम डीएनए को जो बोलते हैं, हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारा जो ब्रेन है सेल का, उसको हम डीएनए बोलते हैं, राइट। ये डीएनए जो है वो क्रोमोजोम्स में रहता है, और ये जो क्रोमोजोम्स जो है ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन बोलते हैं। होप यहाँ पे समझ में आ गया। जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में है, तो डीएनए सेल को गाइड करेगा कि सेल को कितना प्रोटीन निकालना है, कैसा प्रोटीन निकालना है, कब निकालना है, कितने अमाउंट में निकालना है। ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहेगी? डीएनए में रहेगी। इसलिए हम डीएनए को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं सेल का, राइट। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म्स एंजाइम्स, है ना। तो जो एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स बाकी कंपाउंड से भी बनते हैं, और हमारे बॉडी में जो मेजोरिटी ऑफ जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शंस रहते हैं, जो मैकेनिज्म्स रहते हैं, है ना, जैसे डाइजेशन हो गया, ऐसे जो बहुत सारे प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है ना। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उन रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए, उसके लिए एंजाइम्स और हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एंजाइम्स और हार्मोन है वो जनरली प्रोटीन रहते हैं स्ट्रक्चर में। अगर हम उनकी कंपोजिशन देखेंगे, उसके कंपोनेंट देखेंगे, तो हमको प्रोटीन इन नेचर देखेंगे, एंड फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, है। तो हमारे बॉडी के जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है, ऑर्गन्स है, और भी बहुत सारे प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। तो जो हमारे बॉडी में एक जो स्ट्रक्चर है ना, एक सेलुलर स्ट्रक्चर, एक जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, वो देने का काम भी प्रोटीन का रहता है। तो एंजाइमेटिक एक्शन, हार्मोनल एक्शन और स्ट्रक्चरल एक्शन, इस सब के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ, है ना, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, है ना। रेगुलेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, है ना। डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी वेयर एंड टीयर फॉर्मूले पे जाती है ना। हम लोग काम करते हैं तो हमारे सेल्स थक जाते हैं, है ना, सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है ना। जैसे हम घर में कोई भी एक आइटम लेके आते हैं, लेट्स एज्यूम इलेक्ट्रिकल आइटम, है ना, फिर उसको टाइम टाइम पे रिपेयर की भी जरूरत होती है। ऐसे हमारे बॉडी में जो सेल है, जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यूज है ना, उनको भी टाइम टाइम पे रिपेयर की जरूरत होती है। तो उस रिपेयर में जो लगने वाला सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है ना। ऐसे ही रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, है ना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करना होता है। मैंने एग्जांपल दिया एंजाइम और हार्मोन, है ना, उसमें भी प्रोटीन का रोल है। एंड इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, है ना। तो बेसिकली क्योंकि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, सेल को ही रिपेयर कर रहा है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो सेल रिपेयर नहीं हो पाएगा, सेल जल्दी डेथ हो जाएगा, है ना। एक बार सेल नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सर्वाइवल में आएगा। एंड रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, राइट। तो बेसिकली जो ये प्रोटीन है ये फाइटल है, राइट। बिना प्रोटीन के हम हमारी बॉडी इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत सारे फंक्शंस है प्रोटीन को
हर लाइफ प्रोसेस में, हर स्टेज में, हर एज में, हर जेंडर में, है ना, डिस्पाइट ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉडी, एनी जेनेटिक्स, एनी रेस, है ना, वहां पे प्रोटीन की जरूरत होती है, डिस्पाइट ऑफ एनी स्पेसीज ऑल्सो। ह्यूमन पे छोड़ो आप, मेजोरिटी ऑफ जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन के बिना लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, इसको रेगुलेट करना है ना, ये सारा काम कहाँ से होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन से होता है। इसीलिए हम इसको फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में जो है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब ये तो हो गया प्रोटीन, हमने देख लिया कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस है, राइट। अभी हम देखेंगे कि जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, बनता कैसे है प्रोटीन, है ना। तो बेसिकली जो प्रोटीन बनने का स्टेप है उसको हम दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट बनती है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल जैसा बनता है कि क्या बनना चाहिए। एक कागज में जैसे हम लोग कुछ प्लान करते हैं ना, कि जैसे मैं शेड्यूल बनाता हूँ कि ऐसे 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 होना चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इस टाइप का प्रोटीन बनेगा, ऐसा प्रोटीन बनेगा, इतना प्रोटीन बनेगा, इतने अमाउंट में बनेगा, इतने टाइम के लिए बनेगा, तब जाके ये डिग्रेड होगा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन बनती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, अब इस स्क्रिप्ट के हिसाब से जो प्रोटीन एक्चुअली बनता है सेल्स में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये तो एक नॉर्मल समझने का तरीका हो गया। अब ये जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ये क्या है, यहाँ पे mRNA बनता है ना। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली ये जो mRNA है, M का मतलब होता है मैसेंजर, है ना, मैसेंजर। तो ये जो मैसेंजर है ना, ये आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो बेसिकली डीएनए से ही बनता है। तो ये जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन डीएनए क्या करता है, एमआरएनए को दे देता है। अब एमआरएनए के पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक ट्रांसक्रिप्ट है, किसके हिसाब से लिखी गई है, ये डीएनए के हिसाब से। हमने पहले बोला है कि डीएनए इनकोड करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड करता है। ये इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के पास चलेगी। कैसे चलेगी? एक फोटोकॉपी जैसा हम प्रोसेस मान सकते हैं। डीएनए ने अपने अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका एक फोटोकॉपी कर दिया, है ना। अब जो वो फोटोकॉपी है, उस फोटोकॉपी को हम क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए बोल रहे हैं। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये फोटोकॉपी क्या होता है, सेल के राइबोसोम्स में जाते हैं। क्या होता है, सेल के राइबोसोम में जाते हैं। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। जैसे ही एमआरएनए एक कोड आ गया है कि ऐसा टाइप का प्रोटीन बनना है, तो ये एमआरएनए कहां पे आता है, राइबोसोम पे आता है। और राइबोसोम यहाँ पे डीएनए ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है एमआरएनए को, उसके हिसाब से फिर जो है प्रोटीन बनाना चालू करता है। ये जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना एमआरएनए के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए। जो एमआरएनए इन्फॉर्मेशन दिया है, उस इन्फॉर्मेशन से जो राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन मतलब हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ट्रांसलेशन मतलब हम स्क्रिप्ट के हिसाब से प्रोटीन बना रहे हैं। तो बेसिक ये दो जो स्टेप है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमिक तरीके से देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज कॉपीड इनटू द मैसेंजर आरएनए। मैंने बोला है ना, जैसे फोटो स्टेट हो जाता है ना। मानो कि यहाँ पे डीएनए ने अपना एक फोटो स्टेट करके बना दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। ये जहां जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होना होगा, वहां पे मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, है ना। ये कहाँ पे होता है, डीएनए कहाँ पे है, हमारे सेल के न्यूक्लियस में है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। इन दिस प्रोसेस डीएनए अनवाइंड, जो हमने बोला ना, डीएनए में जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है। तो ये क्या होता है, एक हार्मोन रहता है ना, टोपो आइसोमरेज बोल के, टोपो आइसोमरेज बोल के एक एंजाइम रहता है ह्यूमन में। तो ये जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम आता है, इस डीएनए को अनवाइंड कर देता है ना, अलग अलग स्ट्रैंड में ये खुल जाता है। एक बार ये खुलता है तो फिर ये फोटोकॉपी जैसा एक ट्रेंड बन जाता है। फिर क्या करता है कि ये जो टेम्पलेट बनता है ना, फिर यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है। जैसे हम फोटोकॉपी में, फोटोकॉपी मशीन में एक पेपर डालते हैं ना, ये एक स्ट्रैंड निकल गया। मानो कि अब ये क्या है कि ये डीएनए है, मेरे को इस पोर्शन से इस पोर्शन में एक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को बता रहा है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ऐसा प्रोटीन निकालना है। लेट्स एज्यूम एक हार्मोन निकालना है, उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, इस डीएनए के इस पोर्शन में। तो ये अनवाइंड होगा, है ना। जैसे ये अनवाइंड होगा, अब इतना सा जो पोर्शन है वो फोटोकॉपी में जाएगा, है ना। वो फोटोकॉपी में एक कोडिंग के जरिए जाता है, जिसको हम एटीजीसी कोडिंग बोलते हैं। ये जो प्रोटीन क्या कोडिंग रहेगा, ये ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी रहेगा और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में सी रहेगा, जैसे हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था। तो उस कोड के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे एक एमआरएनए बन जाएगा। अब ये जो एमआरएनए है,
है ना, ये एमआरएनए एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाएगा, एक फोटोकॉपी है ना, डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वहां पे उसने फोटोकॉपी बना दिया है। इस फोटोकॉपी को हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। कैसे बनता है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड खुलता है, स्पेसिफिक एरिया जहां पे प्रोटीन के रिलेटेड कोडिंग है वो कोडिंग जो है वो फोटोकॉपी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। वो कैसे होती है, ये एक टेम्पलेट में रन होता है। अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे अभी फंडामेंटल्स की बात करें। होप ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एमआरएनए बन गया कि कितना हार्मोन बनना है, कौन सा हार्मोन बनना है, कैसे बनना है। अब ये एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस में जाएगा, है ना, स्क्रिप्ट लिखी गई है कि कैसा प्रोटीन बनना है, कितना बनना है, कब बनना है। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा कि ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या होगा, हमारे सेल्स में न्यूक्लियस से निकल के क्या होगा, सेल में आ जाएगा, है ना। सेल में क्या करेगा, फिर ये डिकोड होगा, क्या इंफॉर्मेशन है वो सेल पढ़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से फिर जो प्रोटीन है वो बनना, ये क्या है, बेसिकली जो डीएनए है वो एमआरएनए के थ्रू से आदेश दे रहा है, इसलिए हम इसको मैसेंजर बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए का इंफॉर्मेशन जो है वो सेल में लेके आ रहा है। अब सेल में क्या है, एक यूनिट है, सेल ऑर्गेनेल है, हमने पढ़ा होगा पहले से, राइबोसोम बोल के इसको हम, इसका निकनेम हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री। जो एक्चुअल प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम में बनता है। तो जैसे ही एमआरएनए सेल में आएगा, ये एमआरएनए राइबोसोम पे जाएगा, है ना। अब ये राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के जो साइटोप्लाज्म है उसमें रहता है। जैसे राइबोसोम को इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे एमआरएनए राइबोसोम के पास पहुंचता है, तो राइबोसोम को एक काम आ जाता है कि हाँ, इस एमआरएनए के हिसाब से प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोटीन बनाने का प्रोसेस चालू होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एमआरएनए का जो इन्फॉर्मेशन है वो राइबोसोम पढ़ेगा, उसके हिसाब से फिर ये टीआरएनए बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं। ये ट्रांसफर क्या करता है, ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है प्रोटीन के, वो है ना, प्रोटीन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे बॉडी में, हम डाइट से ले रहे हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। जितने भी हम प्रोटीन ले रहे हैं उन प्रोटीन में जो प्रोटीएजेज एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी जो है अमाइनो एसिड ले रही है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स रहते हैं, अभी हम उस पोर्शन पे नहीं जाएंगे। तो ये जो अमाइनो एसिड, इन अमाइनो एसिड्स को अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन आया है, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन अमाइनो एसिड को बुलाना पड़ेगा। कहाँ पे बुलाना पड़ेगा, राइबोसोम पे बुलाना पड़ेगा, राइट। ये हम एक फैक्ट्री जैसा मानते हैं। अब राइबोसोम एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री पे ऑर्डर आया है, कहां से ऑर्डर आया है, ब्रेन से, डीएनए से एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर में क्या है कि एमआरएनए ने बोला है कि राइबोसोम को कि मेरे को इस टाइप का प्रोटीन चाहिए। तो राइबोसोम क्या करेगा, अब राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या है, अमाइनो एसिड है। तो मीन टाइम में डीएनए क्या करता है कि टीआरएनए भी बनाता है। टीआरएनए मतलब ये यहां से सुविधा भी दे रहा है कि देखो, हम आपको ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स है इसको लाने के लिए हम एडिशनली टीआरएनए भी दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो ये जो टीआरएनए है, ये अमाइनो एसिड को हमारे बॉडी से पकड़ पकड़ के लेके कहां पे आएंगे, राइबोसोम में लेके आएंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या होनी है, यहाँ पे है टीआरएनए है, अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के कहां पे लेके आ रहे, राइबोसोम पे, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो राइबोसोम है इसको अमाइनो एसिड मिल रहा है, और जो डिमांड है उसके हिसाब से फिर इस अमाइनो एसिड को इसमें जो है सिंथेसाइज कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, और उस तरीके का प्रोटीन बना देगा। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो लाने का, उस टाइप का अमाइनो एसिड लाने का काम कौन करता है, टीआरएनए का काम है। होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। इन दिस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि पहले एमआरएनए राइबोसोम के पास आता है। अब राइबोसोम को ऑर्डर मिल गया है डीएनए से एमआरएनए के थ्रू कि यहाँ पे एक प्रोटीन बनना है। ऐसे होने के टाइम पे क्या होता है, फिर ये जो एमआरएनए है इसका स्क्रिप्ट पढ़ता है राइबोसोम, और इसने देखा है कि अच्छा ये वाला प्रोटीन बनना है। अब मानो हमने ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पे चालू होना है और यहाँ पे खत्म होना है ना। तो जो चालू वाला कोड रहता है उसको हम एयूजी कोड बोलते हैं टेक्निकली। अभी हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एयूजी कोड जैसे मिल गया मतलब हाँ, इस पोर्शन से प्रोटीन बनाना चालू करना है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। फिर क्या करता है, उसके हिसाब से जो टीआरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए है, ये बॉडी से पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड को सेल के अंदर लेके आता है और राइबोसोम तक छोड़ता है। फिर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू से, और वो फिर क्या करते हैं, एक टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। कैसा प्रोटीन बनता है ये, जैसा एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे हमारे सेल को रिक्वायर्ड है। तो इसके सीक्वेंसिंग में कौन से अमाइनो एसिड आएंगे वो टीआरएनए को लेके आएगा, उसके हिसाब से जो है प्रोटीन बनेगा। कहां पे बनेगा, राइबोसोम पे, इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। अब होप ये भी समझ में आ गया होगा। फिर एक स्टॉप कोडन रहता है। स्टॉप कोडन मतलब जैसे यहाँ पे चालू होने के लिए एयूजी कोडन था ना, ऐसे स्टॉप होने के लिए भी एक कोडन, पर्टिकुलर कोड रहता है। जैसे ये कोड आता है तो वहां पे फिर राइबोसोम इसको बनाना खत्म कर देता है, और ये जो प्रोटीन है ये बन के
कंप्लीट हो जाता है और ये जो प्रोटीन है ये बनने के बाद फिर सेल में रिलीज हो जाता है ना। जैसे ही ये प्रोटीन रिलीज होता है, अब ये प्रोटीन जाके बॉडी में जो भी बॉडी का रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसके लिए डीएनए ने इसको बनाया है वो काम अपना आराम से करता रहेगा और हमारी बॉडी को रेगुलेट करता रहेगा। अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो बॉडी फॉर्मेशन करेगा, है ना। अगर ये हार्मोन है तो फिर अपना काम करेगा, एंजाइम है तो अपना काम करेगा। तो इस तरीके से जो है ये जो प्रोटीन बन रहा है ये अपना काम करेगा। होप ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का एक बेसिक जो फंडामेंटल फंक्शन है, मतलब एक प्रोसेस है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा एक और दो और कॉन्सेप्ट देखेंगे। एमआरएनए क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेकर राइबोसोम तक छोड़ रहा है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके ये कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये राइबोसोम पे लेके आ रहे हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। एक इसमें और आता है आरआरएनए, जो क्या होता है कि राइबोसोम फैक्ट्री है ना, अगर राइबोसोम सेल्स में कम है और हमको ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में आरआरएनए भी रिलीज करेगा डीएनए, जो राइबोसोम की संख्या हमारे सेल में बढ़ा देगा, राइट। और जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ये जो है बेसिकली जीन से कंट्रोल होगा, इसीलिए हम इसको जेनेटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोन, है ना, जीन में कितना बनना है, कैसा बनना है, और इसको एक्चुअल फील्ड में जो है रेगुलेशन करने का काम हार्मोन करते हैं। और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं ना, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है और होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हर क्लास की तरह हम इसको खत्म करने से पहले एक बार जस्ट रिवाइंड करके देखना चाहेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली दो स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक स्क्रिप्ट बनती है डीएनए का, एक पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है वो अनवाइंड होता है और उसका जो एक फोटोकॉपी बनता है, जिस फोटोकॉपी को हम एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये एमआरएनए जो है वो सेल्स में जाएगा, सेल में जाने के बाद राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, है ना। जैसे राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, इसके साथ साथ टीआरएनए भी आता है। इसके स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएगा राइबोसोम में, और राइबोसोम जो है इसका इनिशिएटिंग कोडोन और टर्मिनल कोडोन रीड करके कौन सा प्रोटीन चाहिए उसके हिसाब से फिर जो है अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस में अरेंज करता जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड से। इसी पेप्टाइड बॉन्ड वाले अमाइनो एसिड को हम प्रोटीन बोल रहे हैं और ये प्रोटीन बनने का रिलीज हो जाएगा। जो प्रोटीन जिस चीज के लिए हमारे डीएनए ने इसकी रिक्वेस्ट करी है वो अपने सेल पे जाके इस तरीके से काम करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोटीन सिंथेसिस। होप आपको ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है ये क्लियरली एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है ना, कोई दिक्कतें हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। Having said that, thank you for listening to today's class. See you in the another class with the another interesting topic of the same unit. Thank you.